बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। कल हुकूमत पाकिस्तान ने जो नेशनल अकाउंट्स है उसकी रीबेसिंग को अप्रूव किया है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि रीबेसिंग ऑफ नेशनल अकाउंट्स के को सादा तरीन अल्फाज में आपके सामने पेश करूँ। ये बेसिकली रीबेसिंग ऑफ नेशनल अकाउंट्स होता क्या है? ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक्सरसाइज है जो कि मुख्तलिफ ममालिक में अमूमन 5 साल के बाद जो है वो की जाती है। और इसका मकसद ये होता है कि 5 से 10 साल के अरसे में कुछ सेक्टर्स जो है या कुछ शोबे जो है वो इकॉनमी से ख़त्म हो रहे होते हैं और कुछ नए शोबे इकॉनमी के अंदर शामिल हो रहे थे। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 2005-06 में पाकिस्तान की जो आईटी की एक्सपोर्ट्स थी वो तकरीबन 100 से 150 मिलियन डॉलर्स के दरमियान थी। अब जो आईसीटी की एक्सपोर्ट्स हैं वो पहले 6 माह के दौरान 1 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर चुकी हैं। तो इन यानी सालों के दौरान काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो है वो इकॉनमी के अंदर आ गई हैं। 1981 में रीबेसिंग की एक्सरसाइज की गई थी ज़िया-उल हक साहब के ज़माने में। उसके बाद ये 2000 में 99-2000 में जनरल मुशर्रफ के ज़माने में हुई, बेस ईयर चेंज हुआ। फिर 2005-06 में बेस ईयर लास्ट टाइम पाकिस्तान ने चेंज किया, जिसके ऊपर चूँकि बेस ईयर से मुराद ये होता है कि उस साल के दौरान जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो इकॉनमी के मुख्तलिफ शोबों के बारे में सर्वे करता है और सर्वे करने के बाद वो उनकी जितनी कंट्रीब्यूशन है उसकी बुनियाद पे वेटेज दी जाती है और वेटेज को सामने रखते हुए फिर इकनॉमिक ग्रोथ जो है वो निकाली जाती है। तो लास्ट जो बेस ईयर था वो 2005-06 था, जिस पे इम्प्लीमेंटेशन 2007-08 में हुई थी। उसके बाद 10 साल के बाद जो बेस ईयर था वो 2015-16 में सर्विस शुरू किए गए। अब उसमें कोई 46 से ज़्यादा सर्वे पीबीएस ने किए और उन सर्वेस करने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ शोबों की जो इकनॉमिक ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूशन है उसको वो सामने लेकर आए। अब जो इसका आउटकम क्या हुआ है? इसका आउटकम ये है कि 2015-16 के बाद जितने मैक्रो इकनॉमिक नंबर्स हैं वो सारे के सारे रिवाइज हुए हैं। इसका इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड फार्मूला है वो ये है कि दोनों बेस ईयर्स के ऊपर कुछ अरसे के लिए ग्रोथ और जो दूसरे मैक्रो इकनॉमिक नंबर्स हैं वो निकाले जाते हैं ताकि एक सीरीज ऑफ फिगर्स जो है वो हो और इसके अंदर कोई डिस्टॉर्शन ना हो। एक पुरानी बेस पे भी फिगर्स निकाले जाएं और फिर नई बेस पे भी निकाले जाएं। अब इसके नतीजे में प्रैक्टिकली क्या हुआ है? प्रैक्टिकली ये हुआ है कि जो जीडीपी ग्रोथ पिछले साल 3.94% थी वो रिवाइज होकर पुरानी बेस पे 5.3 हो गई है, 5.4 हुई है एक्चुअली। और जो नई बेस है 2015-16 उसकी बुनियाद पे देखा जाए तो वो 5.57 हो गई है। लेकिन इसके अंदर ये मेरा सवाल है और मैं समझता हूँ कि ये जो 5.4 हुई है 3.94 से पुरानी बेस के ऊपर, ये बहुत बड़ी एडजस्टमेंट है और ये एक सवालिया निशान है। अब जो पीबीएस के आई-अप्स हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो पहले 9 माह का डेटा था वो बेसिकली जो है वो 9% की ग्रोथ थी। जो फाइनल फिगर आया है वो 15% से ज़्यादा की ग्रोथ है। और दूसरा जो फ़र्क बयान करते हैं वो ये है कि 27.3 मिलियन टन्स जो है वो गंदम की प्रोडक्शन थी। अब जो फाइनल फिगर आए हैं वो 27.5 मिलियन टन्स हो गई है। तो ये 2 लाख टन जो है वो गंदम की पैदावार भी ज़्यादा हुई है। और तीसरा जो है वो ये बयान करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी
की जो जनरेशन और वो पहले नेगेटिव थी, क्योंकि वो सब्सिडी की अमाउंट पूरे साल की उसमें डालते हैं, तो उस वजह से वो ग्रोथ जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई है। तो इन 3 मेजर सेक्टर्स की वजह से और कंस्ट्रक्शन की भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्रोथ उसमें नज़र आई है। तो ये 4 बुनियादी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो 3.94 थी वो पुरानी बेस के ऊपर 5.4 हो गई है और नई बेस पे 5.57 हो गई है। लेकिन इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुस्लिम लीग नून का जो 2017-18 की 5.78% की इकनॉमिक ग्रोथ थी वो बढ़कर 6.1 हो गई है। अब जो साइज़ ऑफ द इकॉनमी था वो $298 बिलियन था लास्ट ईयर। तो ये जो सारी रीबेसिंग की एक्सरसाइज हुई उसके नतीजे में वो साइज़ ऑफ द इकॉनमी इन डॉलर टर्म्स जो है वो $347 बिलियन हो गया और इन रुपी टर्म में 48 ट्रिलियन से बढ़कर 55.5 ट्रिलियन हो गया। और जो पर कैपिटा इनकम थी उसके अंदर भी इजाफा हुआ, वो 1400 कुछ डॉलर से लेकर अब $1666 जो है वो हो चुकी है। लेकिन पीटीआई वालों को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी तक उस जगह पे नहीं पहुँचे जहाँ पे मुस्लिम लीग नून इकानमी को छोड़ की गई थी। मुस्लिम लीग नून के ज़माने की जो जीडीपी का साइज़ था वो $357 बिलियन था। पीटीआई अभी भी रीबेसिंग करने के बावजूद भी $10 बिलियन जो है वो उनसे नीचे है और पर कैपिटा इनकम भी उनकी 1700 कुछ थी, अभी ये 1666 पे है 2017-18 में। तो पीटीआई जो है अभी तक वहाँ पे 4 साल हुकूमत करने के बाद भी नहीं पहुँची जहाँ पे मुस्लिम लीग नून 2017-18 में इकॉनमी को छोड़ कर गई थी। अब ये जीडीपी की रीबेसिंग से मुराद ये है कि हमने कुछ मज़ीद सेक्टर्स को कैप्चर करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से उसको रीबेस किया गया। और दूसरा ये है कि साल चेंज हुआ है, पहले 2005-6 था, अब 2015-16 की बुनियाद पे है। लेकिन इसके अंदर कुछ फ्लॉज भी हैं। सबसे पहला फ्लॉ ये है कि पीबीएस की गवर्निंग काउंसिल से इसकी मंजूरी नहीं ली गई। अब ये अजीब सा मामला है, आपको क्या इतनी बड़ी जल्दी थी? आप पीबीएस की गवर्निंग काउंसिल जो कि बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर उसको चेयर करते हैं, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट भी उसके अंदर मौजूद हैं, आपने उनकी मंजूरी क्यों नहीं ली? अब पहले पब्लिकली कर दिया है, उनके बाद उससे मंजूरी लेने के लिए जाएंगे। ये मेरा सबसे बड़ा एतराज़ है और इस पर हुकूमत को जवाब देना चाहिए। दूसरा जो एतराज़ है वो ये है कि लाइफ स्टॉक का सेंसस होता है, ये पुराने सेंसस 2005-6 में हुआ था और हर साल जीडीपी ग्रोथ के अंदर जो डिस्टॉर्शन क्रिएट की जाती है, जो फिगर फजिंग की जाती है रादर, वो लाइफ स्टॉक सेंसस का पुराना डेटा ही को इस्तेमाल करके किया जाता है। तो आपने वो सेंसस क्यों नहीं करवाया? ये इसके अंदर फ्लॉ है। तो ये 2 फ्लॉज जो हैं वो मैं आपके सामने आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और इस पर मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त और पीबीएस को सामने आना चाहिए और इस पे पब्लिकली इसके जवाब देने चाहिए। तीसरा जो है वो ये है कि ये बेस ईयर चेंज होना चाहिए था। ये मिड ऑफ द ईयर क्यों आपने किया है? आपको जब अगले साल की नेशनल अकाउंट्स की मीटिंग थी मई में, उसके साथ करना चाहिए था। ये समझ नहीं आई कि ये हुकूमत ने को क्या इतनी जल्दी थी कि उन्होंने ये कर लिया है। मेरे ख्याल में एक जल्दी तो ये है कि पेज शायद मई से पहले पहले ना फट जाए और एक पेज जो है वो फटने से पहले पहले वो चाहते थे कि लोगों को ये बताया जाए कि हमने बड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल कर ली। लेकिन हम जैसे रिपोर्टर्स बताते रहेंगे कि पुरानी बेस पे क्या फ़िगर थे और नई बेस पे क्या फ़िगर्स है और रिवाइज फिगर्स, इतनी मैसिव एडजस्टमेंट, ये भी पीबीएस के जो मेथडोलॉजी और नेशनल अकाउंट्स हैं उसके ऊपर सवालिया निशान जो है वो पैदा करती है। अब इसके नतीजे में हुआ क्या है? रीबेसिंग के बाद ये जो पब्लिक डेट और लाइबिलिटीज़ जो कि 100% ऑफ जीडीपी से ऊपर जा चुकी थी, उसमें कुछ 14% की इम्प्रूवमेंट आई है और वो 86.2% पे आ गई हैं। और जो पब्लिक डेट है उसके अंदर भी कोई 84% थी, वो कम होके कोई 72.6% पे आ गई है। तो ये बेसिकली पब्लिक डेट इन परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो है वो इम्प्रूव हुआ है।
लेकिन जहाँ पे सबसे बड़ा डेंट पड़ा है वो टैक्स टू जीडीपी है। एफबीआर का टैक्स टू जीडीपी पहले ही 10% से कम है, 9.6% था। अब इस रीबेसिंग के बाद मज़ीद कम होके 8.6% पे आ गया है। इसी तरह सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इन परसेंट ऑफ जीडीपी वो गिर गया है। लेकिन फिस्कल डेफिसिट पे और करंट अकाउंट डेफिसिट पे हुकूमत को ज़रा थोड़ी सी रिलीफ मिली है, चूँकि उसकी वजह ये है कि आपका साइज़ ऑफ द जीडीपी बढ़ गया है। पहले कोई यानी लास्ट ईयर जो है 48 ट्रिलियन था, वो बढ़कर 55 ट्रिलियन हो गया। तो इसके नतीजे में जब साइज़ ऑफ द जीडीपी बढ़ा है तो जब फिस्कल डेफिसिट उसके जीडीपी में देखेंगे तो वो इम्प्रूवमेंट उसके अंदर नज़र आएगी और कम से कम कोई 1% की इम्प्रूवमेंट होगी। इसी तरह करंट अकाउंट डेफिसिट इन परसेंटेज ऑफ जीडीपी उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आई है। लेकिन जो इसके अलावा जो हुकूमत को प्रॉब्लम होगी, हुकूमत पाकिस्तान ने यूएन और बाकी जगहों को भी ये कमिटमेंट दी हुई है कि हम एजुकेशन और हेल्थ का बजट जो है इन परसेंटेज ऑफ जीडीपी इसको डबल करेंगे। मसलन कोई इस टाइम 2.4% है, हमने एजुकेशन का बजट डबल करके 4% पे लेके जाना है। इसी तरह हेल्थ का बजट जो है वो कोई 1% ऑफ जीडीपी है। अब ये दोनों जो इंडिकेटर्स हैं ये गिर गए हैं। जो एजुकेशन का बजट है वो 2% से कम हो गया है और जो हेल्थ का बजट इन परसेंट ऑफ जीडीपी 1% ऑफ जीडीपी था वो गिरकर 0.5% ऑफ जीडीपी हो गया है। तो जो एसडीजीज़ के टारगेट थे उनको अचीव करने में मुश्किल होगी और हुकूमत पाकिस्तान को वहाँ जाके दोबारा से कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि हम जो सोशल सेक्टर के टारगेट्स हैं उनको मुकम्मल करने के लिए, उन पर अमल दरामद के लिए रिन्यूड एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। तो ये दोनों साइड्स ऑफ द पिक्चर जो है वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अगर रीबेसिंग ऑफ नेशनल अकाउंट्स के बारे में आपका कोई सवाल हो तो आप इस वीलॉग पे खुल के कमेंट करें, बातचीत करें, ताकि मैं उसके मज़ीद जवाबात भी आपको दे सकूं। तो महताब हैदर को नई वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।